I am explaining you the milk. दूध क्या होता है? सामान्यतः साधारण दूध जो हम लोग पीते हैं या कंज्यूम करते हैं उसमें 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज तत्व व वसा होती है। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मुख्यतः राइबोफ्लेविन होता है। इसके अलावा मिल्क में विटामिन ए, डी, ई, के और ई भी होता है। खनिज तत्वों में मिल्क में फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व अन्य खनिज तत्व भी होते हैं। मुख्यतः प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कुछ को छोड़कर सामान्यतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 व 1 के अनुपात में पाया जाता है। मिल्क में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों? मिल्क में मुख्यतः लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, गाइनोलैक्टोज, पेंटोज, एर्बिनोज, परंतु मुख्यतः लैक्टोज प्रमुख है। मिल्क जो हम लोग विभिन्न जातियों से जैसे गाय, भैंस, बकरी इनसे दूध प्राप्त करते हैं उनमें 2 से 10% तक आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पोषक महत्व क्या है मानव जीवन में? उसका पोषक महत्व है निम्नलिखित। पहला, लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है, अर्थात लैक्टोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों आप लोग ये सब कॉपी पर नोट करते जाइए। पहला, लैक्टोज का पोषक महत्व। लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है, अर्थात लैक्टोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह नंबर 2, यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में सहायक होता है, अर्थात कोई भी जो विटामिन ए, डी होते हैं उनको शरीर में सुरक्षित रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शरीर में आंत के द्वारा कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। मतलब जो भी कैल्शियम या फास्फोरस हम अन्य चीजों से लेते हैं उसको यह लैक्टोज आंत में रोकता है यानी अवशोषित करता है। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित कर रोगकारी जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे लैक्टिक अम्ल का क्या काम होता है? लैक्टिक अम्ल हमारी जो आंत में होता है, कोई भी बाहरी जो हानिकारक जीवाणु या कीटाणु हमारी आंत में पहुंच जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसी के साथ दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन के लिए प्रमुख कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा मिल्क लैक्टोज है। कंपाउंड लिपिड्स क्या होती हैं और डिराइव्ड लिपिड्स क्या होती हैं? जो हमारा मिल्क में लिपिड्स पाए जाती हैं उसमें 98% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और 2% केवल फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, मोम और अन्य घुलनशील वसीय पदार्थ होते हैं जैसे विटामिन तथा वर्णक सम्मिलित होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो मिल्क लिपिड्स की होती है कि इसमें जो वसा होती है वो वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। इसमें लगभग 1 मिलीमीटर मिल्क में 2 से 4 × 10⁻12 वसा गोलिकाएं पाई जाती हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम लोग मिल्क को दही जमा के फेंटते हैं और उसको जब हम मथते हैं तो वो आपस में झुंड बना लेती हैं और उसी को हम लोग घी के रूप में या मक्खन के रूप में निकाल लेते हैं और इसको गर्म करने के बाद हमें घी या मक्खन प्राप्त होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसकी है कि ये जो वसा होती है ये पाचक होती है, अर्थात इसकी ये जो गोलियां होती हैं ये आसानी से पच जाती हैं। इसलिए आप तुलनात्मक रूप से अन्य घी की तुलना में जो मिल्क की वसा होती है वो आसानी से पचने वाली होती है। वृद्ध लोग
भी इसको आसानी से पचा लेते हैं। अब इसके महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो वसा है इसका महत्व क्या है। पहला है, दूध से सघन वसायुक्त दुग्ध पदार्थ जैसे क्रीम, मक्खन, घी बनाने में इस वसा का उपयोग होता है। आइसक्रीम निर्माण में इसका उपयोग होता है। जो हम लोग कॉटेज पनीर वगैरह बनाते हैं उस पर इसकी परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा एक जो ये वसा होती है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे जो कोई भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें एक अच्छी सी सुगंध प्रदान करती है। और ये जो दुग्ध पदार्थ होते हैं जैसे खोया है आपका या दूध से बनी हुई चीजें हैं उनको ये स्वादिष्ट बनाती है, उनको सॉफ्ट बनाती है और चिकना बनाती है। अब इसका पोषक महत्व क्या है, यानी अगर हम इसको आहार में लेते हैं तो ये हमें किस प्रकार से लाभकारी होती है। मुख्यतः ये जो वसा होती है वो हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण एनिमल वसा होती है, यानी जो हम लोग जानवरों से प्राप्त वसा होती है। हम लोग सामान्यतः जो भारतीय होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो इनको जो एनिमल वसा का प्रमुख स्रोत है वो मिल्क वसा ही है। दूसरा, घी से जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वो हमें जो भी कार्बोहाइड्रेट हम अन्य पोषक तत्वों से प्राप्त करते हैं जैसे प्रोटीन से, वो लगभग 2.5 गुना अधिक ऊर्जा देता है। जैसे कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हमें जो वसा मिलती है उससे लगभग 2.5 गुना वसा हमें घी से मिलती है। अतः यह भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा जो मिल्क वसा है उसका प्रमुख कार्य है कि ये रक्त स्कंदन में सहायक होता है। रक्त स्कंदन बच्चों क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। जैसे हम लोग कहीं कट जाते हैं या हम लोग किसी प्रकार से चोट लग जाती है और रक्त हमारा बहना शुरू हो जाता है, तो जब तक कि वहां थक्का नहीं जमता है वो रक्त हमारा बहता रहता है। तो इस प्रक्रिया में यानी रक्त का थक्का जमने में जो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो आपके फास्फोलिपिड यानी मिल्क वसा होती है। ऊतकों के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। ये वसा प्रोटोप्लाज्म की संरचना का प्रमुख अवयव है। अब आप पूछेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। आप लोगों ने पिछले 11वीं में पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने कोशिका चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसकी संरचना में भी मिल्क वसा का रोल होता है। ये प्रजनन एवं शरीर विकास दोनों में सहयोग देता है, अर्थात किसी भी नवजात शिशु को जन्म देने में और उसकी वृद्धि और विकास में सहयोग होता है। जो मिल्क वसा होती है उससे शरीर को विटामिन और कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होते हैं। जो हमारे दो वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी होते हैं वो आपके मिल्क वसा के द्वारा ही शरीर में अवशोषित होते हैं। और विटामिन जो दूसरे और ई और के होते हैं उनके अवशोषण के लिए भी मिल्क वसा की आवश्यकता होती है। दुग्ध वसा में शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलिक एसिड मिलते हैं। ये लिनोलिक एसिड जो होते हैं ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए